इसका खमियाजा बिल आखिर आपको भुगतना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी जो मुसलमान इस वक्त गैर ममालिक में रह रहे हैं, यूरोपीय ममालिक, बात करूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, क्योंकि बदनाम सबसे ज़्यादा हम ही है ना। फ्रांस में हुए बवाल के बीच अब तुर्की से भी शरणार्थियों को देश से निकालने की मांग हो रही है। तुर्की में हुए बवाल के बीच शरणार्थियों के समर्थन में कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर सामने आए। वो इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा का रोल 60% है अमेरिका में इन्फ्लुएंस करने का, मोर देन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। दिल्ली से नहीं हुआ ये जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने इंग्रेस किया है अमेरिकन सिस्टम में, उनकी पॉलिटिक्स में, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, उनके आईटी में, उनके साइंस टेक्नोलॉजी में, ये गूगल। इसीलिए मुझे ये दाढ़ी वाले जितने हैं ना, इनसे नफरत है, क्योंकि ये गेटअप बना के मुसलमानों का अंदर से दरिंदे होते। देशों को पता चल गया कि पाकिस्तान को पैसा देने का मतलब है कि वो अजमुल मुजाहिदीन और टेररिज्म इंडस्ट्रीज पर खत्म कर देंगे और फिर हम ही को धमकी देंगे निकोलियर। Ils sont en France, ils foutent la merde. Je sais, mais oui, mais je suis désolée de vous dire, c'est des enfants, ils sont malheureusement, ils n'étaient pas bien éduqués. J'ai pleuré même pour les parents, que ceux qui leurs enfants ont participé à casser, à brûler, vous voyez. Donc c'est vraiment triste. तो इंडिया से बड़ी मार्केट इस टाइम कोई नहीं है, तो इस वजह से वो पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, जिसमें वो सक्सेसफुल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत होगा, उसको गोली चलाने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। तो कमज़ोर मईशतें जो हैं उनके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। लेकिन वो फिर वहाँ पे जो है वो कहते हैं अपने आप को मुसल्लत करने की भी कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक मुसलमानों के अंदर थॉट ये भी है कि हमें मगरब के अंदर एक मेजॉरिटी लेके आनी है ताकि हम वहाँ पे अपनी हुकूमतें बना सकें। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा यूरोप इस आग की लपेट में आने वाला है, पूरा यूरोप चलने वाला है जो फ्रांस में हो रहा है। अगर आप उससे नाबल्द हैं, अगर आप उससे नावाकिफ़ हैं, तो जान लीजिए कि ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है जिसका अक्सर फ़ायदा और दुश्मन उठाता है। अरबी दुनिया ये कहने में मजबूर हो जाए कि जो मुसलमान हैं, जिनको 90 की दहाई से फंडामेंटल से शुरू होकर टेररिज्म पे लेकर खत्म किया हमने, वो है इस किस्म के। सब कुछ आपका किया धरा है, ये सब कुछ इस्लाम का और मुसलमानों का किया धरा है। और वो इंडिया के हुक्मरान हैं जिनको आप कसाई कहें, जो मर्जी कहें, दहशतगर्द कहें, इंतहा पसंद कहें, गुजरात का कसाई कहें, चाय वाला बोले, जितनी मर्जी तस्दीक करें, लेकिन अपने मुल्क के लिए उनके फैसले ऐसे हैं कि उनके सुपर पावर उनके साथ क्यों मजबूर है डील्स करने के लिए। जो पाकिस्तानी जो मुसलमान इस वक्त गैर ममालिक में रह रहे हैं, यूरोपीय ममालिक में रह रहे हैं, मेरे ख्याल में अब जो हालात और वाक़यात मैं देख रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ थोड़ी देर में, मेरे सामने इस वक्त लैपटॉप में फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसके मुताबिक शायद उनका बोरिया बिस्तर भी गोल होने लगा है। मैं तो इसको सियासी कारनामा कहना चाहूँगा, क्योंकि ये ज़्यादातर ताल्लुकात बना रहे हैं। देखें, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ लगता है, इंडिया भारत पाकिस्तान के साथ है, लेकिन उनकी इतनी तौफीक नहीं है कि वो पाकिस्तान आ। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यव्रती योद्धा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रांस में हुई हिंसा पर अब फ्रांस की सरकार ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। फ्रांस में हिंसा जो किसी एक व्यक्ति को फ्रांस की पुलिस द्वारा गोली मारने से शुरू हुई थी, उसने अब सांप्रदायिक रूप इख्तियार कर लिया है। फ्रांस में सरकारी बिल्डिंगों को हिंसा के दौरान काफ़ी आहत किया गया और ये हिंसा फैलाने वाले शांतिप्रिय मजहब के लोग ही थे। अब फ्रांस की सरकार ने बोला है कि शांतिप्रिय मजहब के लोगों को फ्रांस में नहीं आने दिया जाएगा। बाकायदा पोलैंड ने तो एक ट्वीट करके ये बताया कि किस तरह पोलैंड ने किसी भी प्रकार के रिफ्यूजी को अपने देश में नहीं आने दिया और इस कारण से पोलैंड में आज शांति है, जबकि जिन लोगों ने शांतिप्रिय मजहब के लोगों को रेफ्यूजी के तौर पे भी अपने यहाँ आने दिया, आज वहाँ अशांति फैली हुई है। इस खबर के आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने वापस अपनी छाती पीटना शुरू कर दिया है। आइए इन क्लिपिंग्स को देखते हैं और आनंद उठाते हैं। धन्यवाद। सुनते हैं। इसका खमियाजा बिल आखिर आपको भुगतना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी जो मुसलमान इस वक्त गैर ममालिक में रह रहे हैं, यूरोपीय ममालिक में रह रहे हैं, मेरे ख्याल में अब जो हालात और वाक़यात मैं देख रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ थोड़ी देर में, मेरे सामने इस वक्त लैपटॉप में फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसके मुताबिक शायद उनका बोरिया बिस्तर भी गोल होने लगा है। ये मैं पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानियों के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैं बिलखसूस बात करूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, क्योंकि बदनाम सबसे ज़्यादा। तुर्की में हुए बवाल के बीच शरणार्थियों के समर्थन में कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर सामने आए। तुर्की की महिलाओं के लिए वो अपशब्द कह रहे थे। जब इसका विक्ट्री पार्टी के नेता ने विरोध किया तो वो और दुस्साहस पर उतर आए। इससे नाराज विक्ट्री पार्टी के नेता सईद यूसेल ने ऐसे लोगों को देश से बाहर निकालने की मांग की और उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए तुर्की की सरकार से ये मांग की कि वो देखे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कि ये कैसे, और 10 विदेशियों को निर्वासित करने के लिए प्रांतीय प्रवासन प्रबंधन निदेशालय को इंतजार किया जा रहा था और अब उसको बहाना बना के
तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग और बिलखुसूस मुसलमान उनकी एंट्री बैन की जा रही है। फ्रांस का आपके यूरोप घुसने को बैन करने से क्या ताल्लुक है? फ्रांस में होने वाले जो दंगे फसाद हैं उसका आपसे क्या ताल्लुक है कि होने जा रही है? अब सब ने अगला काम क्या करना है? इन्होंने अब माइग्रेंट्स के यानी अपने दीगर ममालिक से आने वाले लोगों के लिए दरवाजे बंद कर देने हैं और इसका इंदिया उन्होंने दे दिया है। इसीलिए मुझे ये दाढ़ी वाले जितने हैं ना, इनसे नफरत है, क्योंकि ये गेटअप बना के मुसलमानों का अंदर से दरिंदे होते हैं। इंसान के बच्चे बन के रहो तो हर जगह वेलकम होता है, लेकिन तुम लोगों की तो एक तुक समझ नहीं आती। जो देश तुम्हारे साथ भलाई करे उसके साथ ये सब करते हो। सऊदी अरब में नहीं करेंगे, इमारात में नहीं करेंगे, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान में नहीं करेंगे, चाइना में नहीं करेंगे, मुंह बंद। चाइना कंसंट्रेशन कैंप में बाहर डाल दे, मुंह बंद। एक मुसलमान लीडर आदमी ये जो ट्वीट कर रहा है कि फ्रेंच रेसिस्ट हैं, फलाने ढुमकाने, वो कोई ट्वीट नहीं करेगा उस। आप ऑफर करें इंडिया को, इंडिया पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन बहाल कर दें, कनेक्टिविटी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, वो तो दे आर सिटिंग देयर इन टापला तो है। 1 मिलियन पाकिस्तानी डायस्पोरा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा का रोल 60% है अमेरिका में इन्फ्लुएंस करने का, मोर देन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। दिल्ली से नहीं हुआ ये जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने इंग्रेस किया है अमेरिकन सिस्टम में, उनकी पॉलिटिक्स में, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, उनके आईटी में, उनके साइंस टेक्नोलॉजी में, ये गूगल, अल्फाबेट, सारे माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, ये सारे इन्होंने डोमिनेट किया उसके। सो इट्स आल्सो सॉफ्ट। देशों को पता चल गया कि पाकिस्तान को पैसा देने का मतलब है कि वो अजमुल मुजाहिदीन और टेररिज्म इंडस्ट्रीज पर खत्म कर देंगे और फिर हम ही को धमकी देंगे निकोलियर। हमें था कि चले अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कोई बातचीत होगी तो शायद इन दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगियां कम होंगी और ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ और ही देखने को मिला। नरेंद्र मोदी साहब हमें उस पर तनकीद करके चले गए दहशतगर्दी पर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर रोते रहे। तो कब तक ये मामला जो है वो इसी तरह चलते रहेंगे? क्योंकि हमने तो सोचा था कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो सरदारी भी इंडिया गए तो बड़ी एक अच्छी उम्मीद बन गई थी कि चलो यार कुछ नहीं तो कम से कम इंडिया के साथ हमारी ट्रेड ही खुल जाए, हमारी आवाम को सस्ते टमाटर। उन्होंने आने क्यों दिया, ये भी तो एक वजह है ना कि भाई ऐसा होने क्यों दिया फ्रांस ने या इन यूरोपीय ममालिक ने। उसकी वजह है चीप लेबर। जी हाँ, इन लोगों को सस्ती लेबर मिलती थी इनकी शक्ल में, इन माइग्रेंट्स की शक्ल में, इन तारकीन वतन की शक्ल में इनको सस्ते मजदूर मिलते थे, चीप लेबर मिल जाती थी। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए इनको आने दिया, फिर इनको एड भी मिल जाती थी यूएनओ से इधर उधर से कि जनाब देखिए हम इतने बड़े पैमाने पे तारकीन वतन को संभाल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान कितने अर्से तक 40 लाख तारकीन वतन जो अफगानी उनको हमने पाला, आज तक पाल रहे हैं, उनके नाम पे एड लेते रहे अमेरिका से और दीगर ममालिक से, हमने ऐसा किया। लोगों की मांग है कि शरणार्थी उनके देश के लिए खतरा बन रहे हैं, उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। तुर्की में भी इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि इस उपद्रव के बीच तुर्की में कानून व्यवस्था को पुलिस ने बनाए रखने का काम किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत पूरे देश में बीते दिनों से खतरनाक हिंसा की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है और यह आग चारों तरफ फैल रही है। इसी को लेकर तुर्की में चर्चा जोरों पर है। वहीं तुर्की में हुए इस उपद्रव को लेकर तुर्की की घटना पर कोकेली गवर्नर के कार्यालय ने बयान देते हुए कहा कि हमारे सुरक्षा कर्मियों ने उन घटनाओं में तेजी से हस्तक्षेप किया जो हमारे नागरिकों के एक समूह के साथ एक व्यक्ति के खिलाफ झगड़े के बाद हुई थी। गवर्नर कार्यालय ने कहा है कि नागरिकों के घरों पर हमले की कोई घटना नहीं को एक मुसलमान ने सर तन से जुदा कर दिया। गोरों ने मुसलमानों के घरों पर हमले किए। क्या आपने हमारे एक क्रिश्चियन टीचर को मार दिया? आपने देखा हो कि किसी एक गोरे ने, किसी एक फ्रेंच ने, किसी नॉर्थ अफ्रीकन के या किसी मुसलमान के घर पे हमला किया हो, उसकी दुकान में हमला किया हो? ये है सिविलाइज्ड नेशन और ये है जाहिलों का टोला जिनकी तरबियत मदरसों में होती है। सऊदी अरब में नहीं करेंगे, तरबियत इनकी फर्स्ट क्लास है। चाइना में भी नहीं करेंगे।
वहां पे इनका इस्लाम मर जाता है। ये इमाम तौहीदी कुछ कह रहे हैं। Funny enough, the IRGC cannot operate in Saudi Arabia. Their supporters cannot have bank accounts in the UAE. The other extremist groups, like the Muslim Brotherhood, who are friends with the IRGC and Hezbollah people, they cannot operate in Bahrain, in Oman. These are Muslim countries. Where do they operate? In London, in France, in Washington DC, in Australia, in Canada, Toronto. On devrait tout couper, les allocations familiales, tout ce qui touche que la RSA, tout ça. Allez, au pays, s'ils sont pas contents, ils retournent chez eux dans leur pays. S'ils sont pas contents de vivre en France, franchement, ils sont en France, ils foutent la merde. Ils feraient pas ça chez eux là-bas. Hein. Oui, mais monsieur, je vais vous dire quelque chose. Peut-être c'est des gens qui sont d'origine étrangère. L'origine des ancêtres, mais c'est des enfants qui sont français. Oui, ils sont français, mais ils sont pas français à ce niveau-là pour foutre la merde qu'ils font. Je sais, mais pas français. oui, mais je suis désolée de vous dire, c'est des enfants qui sont malheureusement, ils n'étaient pas bien éduqués, pas bien cadrés. Vous voyez, nous voyons l'état de la mairie, ça fait réveiller beaucoup d'émotions. Hein, vous voyez, donc c'est notre ville, hein, notre commune. Hein. On fait tout pour l'épanouissement, pour l'ouverture, pour la réussite de la ville, vous voyez. Et là, on se retrouve avec telles situations, en fait. Et j'ai un film qui arrive comme ça devant mes yeux, des enfants, là, c'est des collégiens, vous voyez. J'ai pleuré même pour les parents, leurs enfants ont participé à casser, à brûler, vous voyez. Donc c'est vraiment triste. स्वीडन, फ्रांस में जिस तरह के हालात हैं और अक्सर हमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल जाती है, तो एक फंडामेंटली ज़हन में क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड है, वो माइग्रेट कर रही है फर्स्ट वर्ल्ड में, और इसको जो फर्स्ट वर्ल्ड है वो इसको कहती है सोसाइटियल सिक्योरिटी, कि बड़े उनके सोसाइटियल कंसर्न है कि ये लोग जो हैं जिनके डिफरेंट कल्चर थे, रिलीजन थे, एथनिसिटी थी, डिफरेंट एक माहौल से निकले और एक नए माहौल को जो है वो अडॉप्ट करते हैं, लेकिन वो फिर वहाँ पे जो है वो कहते हैं अपने आप को मुसल्लत करने की भी कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुसलमानों के अंदर थॉट ये भी है कि हमें मगरब के अंदर एक मेजॉरिटी लेके आनी है ताकि हम वहाँ पे अपनी हुकूमतें बना सकें, हम जो है वो क्रिश्चियनिटी को या जो नॉन मुस्लिम एरियाज़ हैं उनको हम मुस्लिम बना सकें। ये भी एक कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर ये क्वेश्चन है। आपसे आज मैं बात करना चाह रहा था कि मुसलमानों को मगरब में कैसे रहना चाहिए, और फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदूज़ भी जाते हैं, सिख भी रहते हैं, कोई लार्जली किसी से कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है उनको, लेकिन मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा कोई ना कोई मसला रहता है। फ्रांस में 10% मुसलमान हैं, देख रहा हूँ। अभी देखिए एक एक्सट्रीम किस्म का बिहेवियर स्वीडन में आया है कि जिस शख्स ने कुरान पाक को जला दिया, इतनी बड़ी बेहुरमती की। इवन के पोप जो हैं उन्होंने भी बयान दिया है वेटिकन सिटी से कि ये बहुत जहालत है और किसी की जो मजहबी जो कुतुब होती हैं उनको इस तरह जलाना ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। आप सर इसको कैसे देखते हैं? कि मसलन एक जो है वो सफ़ेद फाम आदमी ये कहे कि मैं जा रहा हूँ जी पाकिस्तान में जॉब करने के लिए, वहाँ मैं किसी ज़रात में या किसी जगह पे जॉब करूँगा, लेकिन साथ में मेरा एजेंडा ये है कि मैं ये पाकिस्तान के जो इस्लामी कवानीन हैं और ये जो कंजर्वेटिविज़म है सोसाइटी में, इसको भी चैलेंज करूँगा। तो मैं अपनी बेटी को साथ लेके जा रहा हूँ जो वहाँ पे स्कर्ट पहन के घूमेगी वहाँ की सड़कों पे, और मेरी वाइफ जो है वो नीम बराना हालत में जो है वो बीचों पे फिरेगी, चूँकि ये हमारा है कल्चर है और इनको कोई हक नहीं पहुँचता कि ये हमें ऐसा करने से रोक सकें। तो क्या वो पाकिस्तान में ऐसा करने का हक रखता है? पहली बात ये है, और अगर रखता है तो क्या लोग उसको ये हक एक्सरसाइज करने देंगे? आप लोग थोड़ा सा होश का नाखन लें कि आप हैं कौन, कि आप लोगों के जहन में ये आ गया है कि हम कोई चोजन किस्म की बरगजीदा और दुनिया की सुपीरियर तरीन मखलूक हैं और हमारी कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हम जिस पे चाहें जाके थूम दें और जाएं भी भिखारी बन के कश्तियों पे डुबकियां लगा के ज़िंदगी और मौत के जो है वो कुएं से गुजर के, लेकिन जाके उनको गिराना है और उनको ये बावर कराना है कि आपकी वैल्यूज़ जो है वो गार्बेज हैं और हमारे आते ही आप इनको गार्बेज में फेंक दें। ये जिसको मिलिटेंसी कहते हैं, ये तस्वर होता है जहाँ पे आपके जहन में ये होता है कि आपने दूसरे शख्स को या दूसरी सोसाइटी को सुधारना है और बंदूक के जोर पे उसको जो है वो जन्नत की तरफ लेके जाना है। इसमें आप इस हद तक चले जाएं कि आपकी ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो स्वीडन में जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पाबंदी लगा। भाई स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने
जब ये कह दिया कि मैं इस वाकये की मजम्मत करता हूँ, ये गलत वाकया है, नहीं होना चाहिए, किसी जरूरत में नहीं होना चाहिए, तो आप ये मुतालबा नहीं कर सकते उम्मत मुसलमान को बुला के, या वो आपकी जो एसोसिएशन हैं और ये कि जी आप जो है वो इस पे पाबंदी लगा दें। स्वीडन के एक शहरी के बारे में आप सऊदी अरबिया या पाकिस्तान या इराक में बैठ के नहीं तय कर सकते कि उसके फंडामेंटल राइट्स की हदूद क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, जो आप तय करना चाहते हैं। दूसरे अल्फाज में, हमारी जो बाज़ जालते हैं और हमारी जो बाज़ अनसिविलाइज्ड किस्म की जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस के तौर पे दुनिया पे जो है इम्पोज करना चाहते हैं। दैट इज द एसेंस। मैं समझता हूँ ये सारा बटा है क्यों, चूंकि आप ये मुतालबा कर सकते हैं कि आप स्वीडन में ये कानून बनाएं जी कि अगर किसी भी मुकद्दस किताब को जो है वो कोई इंसल्ट करता है तो उसकी ये सजा होनी चाहिए। ये कानून साजी का आप मुतालबा कर सकते हैं, ये आपका राइट है दुनिया के किसी मुल्क में। जरूरी नहीं कि आपके उस मुतालबे पे अमल हो, लेकिन आप उनको एक ब्लू प्रिंट दें कि जी ये जो है कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो हु द हेल यू आर टू डिसाइड कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं है। ये तो स्वीडिश सोसाइटी की अपना काल है और उसकी अपनी जो है वो अथॉरिटी है कि वो तय करे कि हमारी सोसाइटी में क्या चीज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आती है और क्या नहीं आती। मैं समझता हूँ कि ये जो बात मैंने की, इसमें अगर कोई रब्त है या इसे रब्त से देखा जाए तो असल मसला ये खुल के सामने आता है कि हैंडफुल ऑफ एक बंच ऑफ पीपल, एक ग्रुप, स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है मुसलमानों में भी और वेस्ट में भी ऐसे मौजूद हैं जिनको इंसानियत के साथ, इंसानियत की फलाह बहबूद के साथ, तामीर और तरक्की के साथ, अमन और भाईचारे के साथ, गुर्बत के ख़िलाफ़, इंसानी दुखों और दर्दों के ख़िलाफ़ प्रॉब्लम नहीं, उनका ज़हनी प्रॉब्लम है। वो अपने आप को कोई जो है अल्लाह के सोजत समझते हैं और वो समझते हैं जिस धरती पे वो कदम रखेंगे उस धरती को उनके खौफ से कांपना चाहिए और उनके अहकामात पे अमल करना चाहिए, वरना हड़ताल कर देंगे या दुकान जला देंगे। भाई आप इतने ही स्मार्ट हैं तो पहले अपने घरों में जाके हड़तालें करें ना। ये जो IMF के आगे जो है कशकोल लेके 3-3 साल तक आपके हुक्मरान लाइन में लग के लेटते हैं, तो आपको कोई गैरत नहीं आती, कोई तौहीन नजर नहीं आती किसी चीज में। ये जो आप लोगों की गुर्बत है, बदहाली है, बदसलीका, जो जिंदगी के ये जो नाहमवारियां हैं, ये जो तशद्दुद है, ये जो गैर यकीनीपन है, ये जो मायूसी है, इस पे आपको कुछ नजर नहीं आता अपने मुल्कों में हड़ताल करने के लिए, बाहर निकलने के लिए। तो आपको दूसरे मुल्क में एक शहरी जो है वो उसके हुकूक पे नजर है कि उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसकी लिमिट कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है। आप मुतालबा करें, इसकी मजम्मत करें। मजम्मत स्वीडन ने ऑलरेडी कर दी। ये फ्रांस में जो उछल कूद है किस बुनियाद पे आप कर रहे हैं? अब जरा इसकी जस्टिफिकेशन तो बताएं ना। पहली बात यह है कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है फ्रांस की सोसाइटी में। 200 साल पहले इनकलाब जिन लोगों ने वहां पे बर्पा किया, मारे खाई और हजारों की तादाद में कत्ल हुए, कुर्बानियां दी, तो उन्होंने अपनी वैल्यूज को डेवलप किया, तो आप आके उनको हुक्म दें कि नहीं वैल्यूज ये नहीं, ये होती हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे कहें जाके पाकिस्तान में ये नजरिया पाकिस्तान और ये इस्लामिज्म को डिसमेंटल करो, हटाओ और यहाँ पे एक सेकुलर सोसाइटी लगाओ। ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? ये कहे फ्रांसीसी एम्बेसडर वहां जाके, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं समझता हूँ कि इसमें होश के नाखन लेने की बात है। असल मसला ये है और ये देखने की बात है कि इसके पीछे जो माइक्रोस्कोपिक किस्म के ग्रुप छुपे हुए हैं वो बुनियादी तौर पे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट या क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट या कहीं भी जो और दूसरे मज़ाहिब के इस तरह के एक्सट्रीमिज्म का शिकार लोग हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक चंद एक पीपल जो है, ये उनका एजेंडा है जिसके आगे पूरी जी उम्मत मुसलमान लग गई, पूरा जी क्रिश्चियनिटी लग गई, पूरी मगरबी तहजीब लग गई। ये जी OIC का इजलास बुला रहे हैं। भाई होश का नाखन लो, अपने गरीबा में झांको, पहले देखो तो सही खड़े कहाँ पे हो। तो क्या बुला रहे हैं, तो फिर ये भी अगर बुला देते हैं तमाम जो है वो क्रिश्चियन कंट्रीज का एक इजलास और उसमें तय कर देते हैं कि आज के बाद वही करते हैं हम जो ट्रंप ने किया था, तो फिर क्या करेंगे? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।